शीश नहीं लाए और कह रहे हो कि लड़ते हो हमारा सैनिक मारा गया। और दूसरा बुद्ध का भिक्षुक बनने के लिए उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। मैं तो अनपढ़ हूँ मुनिवर, आज आपके सामने जीवित हूँ तो ये आप ही का दिया हुआ जीवन दान है। क्या आप पहले कभी बुद्ध से मिले हैं? महाराज बिंबिसार को मैंने धन की लालच में मारना चाहा, मैं पकड़ा गया। महाराज के हाथों मेरा वध होता, पर उनकी उठी हुई तलवार गिर गई। उन्होंने कहा कि वो उनके गुरु बुद्ध के वचनों की वजह से मुझे जीवित छोड़ रहे हैं। मुझे आपकी शरण में आना है प्रभु, आपके शरण में ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी। मुझे इस ग्लानि से मुक्ति दिला दो, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझ नीच को क्षमा कर दीजिए प्रभु। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये विचार उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण स्वयं तुमने अपने मुक्ति के मार्ग पर पहला पग रख दिया था। आपने मुझे बुलाया। आज हमारा पुत्र हमसे आंखें चुरा रहा है। इस घिनौने षड्यंत्र के पीछे तुम हो, ये कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पश्चात मगध का सिंहासन तुम्हारा ही तो है, फिर इससे अधीर क्यों? मैं स्वयं तुम्हें मगध का राजा घोषित करता। आपका क्या भरोसा, कल मेरे विरुद्ध किसी और को खड़ा कर दिया तो? मैं तुम्हारे विरुद्ध किसे खड़ा करता? अपने उस पुत्र को। शत्रु, मेरे मुंह से उसका मैं तुम्हारे विरुद्ध किसे खड़ा करता? अपने उस पुत्र को जो आपको उस गणिका आम्रपाली से अजात। शत्रु, मेरे मुंह से उसका नाम सुन तिलमिलाहट होने लगी, परंतु मेरी तिलमिलाहट का क्या? वो आम्रपाली कम थी जो अब ये बुद्ध भी आपके जीवन में आ गया। आपने उसको प्रधानता देने के लिए अपने निष्ठावान ब्राह्मणों को उपेक्षित किया। अन्याय आपके स्वभाव में ही है। पुत्र, समय रहते संभल जाओ, अन्यथा इसे गहरी खाई में गिरोगे कि निकलना असंभव हो जाएगा। जो तुम्हारी भलाई सोचते हैं उनमें तुम केवल बुराई देखते हो, पर ये बुराई तुम्हारे अपने मन का खेल है। उपदेश देना शुरू, पड़ गया ना उस बुद्ध की संगति का आप पर प्रभाव। लेकिन मैं आपके उस बुद्ध की तरह नहीं कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा किसी और के हाथ में सौंपकर सन्यासी बन जाऊं। मैं अजात शत्रु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। मैं मगध की सुरक्षा का भार उठाऊंगा। मेरे राज्य में मगध का ध्वज पूरे जम्बू द्वीप में फहराया जाएगा। मगध की प्रजा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूरे जम्बू द्वीप ने हमारे राष्ट्र का लोहा माना है, तो फिर
फिर से रक्तपात क्यों? आप क्षत्रिय हैं, रक्तपात से कब से डरने लगे? कहीं ये भी उस पाखंडी बुद्ध की शिक्षा तो नहीं? अजात शत्रु, तुमसे बात करना भी व्यर्थ है। यदि चाहता तो मेरे ऊपर हुए आक्रमण के लिए तुम्हें दंडित कर सकता था, किंतु मैं पिता हूं तुम्हारा। तुम मुझे मारने का विचार कर सकते हो, किंतु मैं नहीं। एक पिता के लिए इससे अधिक पीड़ा की बात क्या होगी कि उसका अपना रक्त उसका शत्रु। मेरी आयु अब वानप्रस्थ की ओर जाने की हो चुकी है। मैं स्वयं इस राजपाट को छोड़ना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष मुझे उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि इस पूरे विश्व में मुझे किसी से घृणा है, वो आप हैं। तो तुम भी सुन लो, जब तक तुम सिंहासन पे बैठने योग्य नहीं हो जाते, मैं स्वयं तुम्हें मगध के सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगा। अपने पिता के छाती पे पांव रख तुम कौन सी ऊंचाई छूना चाहते हो पुत्र? पिता और पुत्र का ये नाता होता। आप दोनों कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान करें और समाचार दें कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ आ रहा हूं। अब कपिलवस्तु के घर घर में दीप जलाए जाएंगे। अमात्य, आप किन विचारों में खो गए? मैं तो हर क्षण बुद्ध में खोता जा रहा हूं। इतने शांत और सुगम, जैसे आकाश में स्वतंत्र मंडराते बादल। चिंता मारी, चाह मारी। इस चाह के मार्ग में मैंने कई उपद्रव किए और देखे, फिर आपको देखा। आप पूर्ण स्वतंत्र। ये संसार अब आपको नहीं बांध सकता। मैं आपके चरणों में रहना चाहता, आपका भिक्षु बनना चाहता। आप मुझे कपिलवस्तु में दीक्षा दीजिएगा। आपका भिक्षु बना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चन्ना, तुम भिक्षु ना बनोगे? मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूँ? मैं तो सारथी पुत्र हूँ। नहीं चन्ना, मेरे परम सत्य के मार्ग में ना वर्ण भेद है, न जाति भेद। इन सभी भेदों को इसी जगत ने बनाया है। इन भेदों का परम ज्ञान से कोई नाता नहीं है। तो क्या मैं भी? परंतु मैं चाहकर भी भिक्षु न बन सकूंगा। क्यों? बिना देवी यशोधरा की आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत ना ले सकूंगा। जब मैं आपको वन छोड़कर कपिलवस्तु वापस लौटा तो मैं बहुत दुखी था। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को भुलाकर मेरे दुख को संभाला
मुझे दिन रात सांत्वना दी। वो महाराज और महादेवी की बैसाखी बनी। राहुल को माँ और पिता का प्रेम दिया। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्हें छोड़कर कदापि नहीं। मेरी इस परम सत्य की खोज में तुम सबका महान त्याग है। यशोधरा का मैं ऋणी हूं। हम विदा लेते हैं। कपिल वस्तु में भेंट होगी।